चलें एक ऐसी सरजमीन का तस्वर करते हैं जहां तारीफ, सकाफत और कुदरती खूबसूरती आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कोई खूबसूरत हाथ से बना हुआ कालीन। आज हम ईरान का सफर कर रहे हैं, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने और समझने की जरूरत है। और ये बात बिल्कुल सही है, ईरान वाकई एक ऐसी जगह है जो अक्सर खबरों की सुर्खियों या हमारे जहन में बने हुए ख्यालात से कई ज्यादा गहरी और मुख्तलिफ है। तो आइए इन ख्यालात से आगे बढ़कर देखते हैं कि हकीकत क्या है। यहाँ का मामला ये है कि हर कोने में, हर कदम पर एक कहानी है। कदीम सल्तनतों के खंडरात आपको जदीद शहरों की ऊंची इमारतों के साये में मिलेंगे। ये रिवायत और जिद्दत का एक ऐसा मिलाप है जो देखने वाले को हैरान कर दे पाए। तो चलें, हमारा पहला पड़ाव है ईरान का धड़कता हुआ दिल, उसका हलचल से भरा दारुल हुकूमत तेहरान। तेहरान की असल खूबसूरती आप देखेंगे इसके तजर्बात में है। एक तरफ शीशे और स्टील की फलकबोस इमारतें हैं तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी यादगारें खड़ी अपनी शान दिखा रही हैं। ये शहर जैसे माजी और मुस्तकबिल के दरमियान एक पुल का काम करता है। लेकिन किसी भी शहर की असल रूह तो उसके लोगों से होती है ना? तेहरान की भी असल जिंदगी उसकी सड़कों पर नजर आती है। भागती दौड़ती मेट्रो में, किसी कैफे की गहमा गहमी में या पार्कों के पुरसुकून माहौल में। यही तेहरान की जिंदा और धड़कती हुई रोजमर्रा की जिंदगी है। और इस सब मॉडर्न लाइफ के बीच तेहरान अपने शानदार माजी को भूला नहीं है। गुलिस्तान पैलेस जैसी जगह और ढेरों अजायब घर सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि ये ईरान की फनी और तारीखी विरासत के वो जिंदा खजाने हैं जो आज भी सबके सामने हैं। अच्छा, तेहरान की तेज रफ्तार जिंदगी से अब हम चलते हैं एस्फहान की तरफ। एक ऐसा शहर जो अपने आप में एक जिंदा अजायब घर है और इस क़ौम की फनी रूह को जाहिर करता है। इस्फहान का नाम लें और फौरन जहन में फिरोजी और नीले रंगों से सजी मस्जिदों के गुंबद आ जाते हैं। यहाँ का इस्लामी फन तामीर, भाई वो तो ऐसा है जैसे आसमान पर शायरी की रही हो। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ के तारीखी पुल भी हैं। ये सिर्फ दरिया के दो किनारों को नहीं जोड़ते, बल्कि ये गुजरे हुए वक्त को आज से मिलाते हैं। खास तौर पर गुरूब आफ्ताब के वक्त जब इनका अक्स पानी में पड़ता है तो मंजर देखने लायक होता है। पता है, इस्फहान का एक बहुत मशहूर नाम है निस्फ़े जहां, यानी आधी दुनिया। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये उसकी तारीखी हकीकत है। एक वक्त था जब यह शायरे रेशम का मरकज था, जहां पूरी दुनिया से ताजिर, फनकार और दानिश्वर इकट्ठे होते थे। और इस शहर के बिल्कुल दिल में वो जगह है जिसे नक्शे जहान स्क्वायर कहते हैं। ये यूनेस्को का आलमी सकाफती विरासा है और सच पूछें तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत अवामी जगहों में से एक है। यहाँ खड़े होकर तारीख की अजमत का एहसास होता है। सच में इस्फहान की गलियों में घूमना ऐसा है जैसे आप किसी जिंदा अजायब घर में आ गए हों, जहाँ हर बाजार, हर गली में तारीफ और आज की जिंदगी एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गई हैं कि उन्हें अलग करना मुमकिन ही नहीं। तो ठीक है, शहरों की रौनक तो हमने देख ली, अब चलते हैं ईरान के कुदरती हुस्न की तरफ। बड़े बड़े सहराओं से लेकर हरे भरे जंगलात तक यहाँ सब कुछ है। ईरान की एक बहुत ही कमाल की बात इसका जुग्राफियाई तनव्वु है। मतलब एक ही मुल्क में आपको वसी सहराओं की खामोशी मिलेगी, अलबुर्ज और जागरोज के बुलंद दुबाला पहाड़ मिलेंगे, बहिरा कैस्पियन के सरसब्ज जंगलात हैं और खलीज फारस की खूबसूरत साहिल भी हैं। तो अगर कोई नेचर लवर है ना, उसके लिए तो ये जगह जन्नत से कम नहीं। सोचें, एक ही ट्रिप में आप ऊंचे पहाड़ों पर हाइकिंग कर सकते हैं और फिर रात को सितारों भरे आसमान के नीचे सहरा की खामोशी को भी महसूस कर सकते हैं। ये मुल्क का वो चेहरा है जो अक्सर लोगों की नजरों से छुपा रहता है। अच्छा, शहर देख लिए, कुदरत के नज़ारे भी, लेकिन किसी भी जगह की असल पहचान तो उसके लोगों से होती है। तो अब बात करते हैं ईरान के दिल की, यानी वहाँ के लोग और उनकी मेहमान नवाजी। ईरानी माशरे को समझना हो तो उसकी बुनियाद 3 चीजों पर है। सबसे पहले बेमिसाल मेहमान नवाजी, जहाँ एक अजनबी को भी खानदान का फर्द समझा जाता है। फिर है गहरी खानदानी कदरें, जहाँ नस्लें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और आखिर में कम्युनिटी के मजबूत रिश्ते, जहाँ दुख सुख में सब साथ होते हैं। और ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये हकीकत है। जैसा कि यहाँ लिखा है, वहाँ जाने वाला हर शख्स इस हकीकी मेहरबानी और गर्मजोशी को खुद महसूस करता है, चाहे वो किसी मकामी बाजार में हो, किसी रिवायती चाय खाने में या सड़क पर किसी से बात करते हुए। तो वहाँ की रोजमर्रा जिंदगी किन चीजों से बनती है? मजेदार खानों की खुशबू, हाफिज और रूमी की लाजवाब शायरी, रिवायती मौसीकी की धुनें और वो अनगिनत रिवायात जो नस्लों से चली आ रही हैं। यही सकाफत उनकी पहचान की रूह है।